त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नवंबर को लेकर आया है ऑफर्स का महोत्सव सेल, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। हे एवरीवन, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात होने वाली है जिसको लेकर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी काफ़ी परप्लेक्स्ड और कंफ्यूज्ड रहते हैं। आई एम श्योर कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे वो इस क्वेश्चन को लेके उनके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, और एटलीस्ट जो मुझसे पढ़ रहे हैं, पिछले कुछ समय से मुझसे जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर कि आपने 100 नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक एन नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये चीज़ देख ली होगी मेरे साथ, आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली होगी मेरे साथ कि क्वेश्चंस का रेपिटिशन होता है। ठीक है, नाउ देर इज लाइक देर आर वेज, ओके, जिसमें कि CSIR क्वेश्चंस को रिपीट करता है, एज इन देर आर टू थिंग्स। सो देर इज डायरेक्ट रिपीटिशन एज वेल एज इनडायरेक्ट रिपीटिशन। हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से रेपिटेशन है एंड हाउ यू कैन बी गेट, लाइक हाउ यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बात कर लेते हैं 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज की। मैं अभी तक आपको 300 क्वेश्चंस यहाँ पर करवा चुकी हूँ। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, PDFs, PYQs, डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट वगैरह आपको वहीं पर मिलते हैं। तो मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग दोज। ओके, देन फ्री क्लासेस की अगर मैं बात करूं तो 2 क्लासेस हैं। एक हम बात करेंगे यूट्यूब, इसका टाइमिंग है 8:30 PM ऑन अ डेली बेसिस, और ये आपका फ्री क्लास है। और इस क्लास में आप 100% सिलेक्शन सीरीज चल रही है, जहां पर हम 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, और अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रैपिड या सुपर फास्ट रिविजन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ओके, एंड द सेकंड फ्री क्लास इज 9:30 PM पे मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक ऐप पर, जहां पर हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, और इसके पहले बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा चुकी हूँ वहां पर। अपार्ट फ्रॉम दैट, बूस्टर कोर्स के बारे में आई एम श्योर आप लोगों को पता ही है, तो वो तो चल ही रहा है। आगे बात करते हैं ऑफर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऑफर है, जहाँ पर कि आपको एग्जाम डेट तक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इन 3247। इट्स नॉट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, एग्जाम डेट तक ये सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा, और साथ ही साथ आपको फ्री पास प्रो भी मिल रहा है, जहाँ पर आप PYQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सिर्फ मिलेगा आपको 3247 रुपीज़ में, इफ़ यू विल यूज़ द कोड दीप शिखा। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं जिसका नाम है दीप शिखा, तो आपको जो भी डिस्काउंट, जो भी ऑफर है वो मिल जाएंगे। और अगर आपको सिर्फ पास प्रो का डिस्काउंट चाहिए तो आप दीप शिखा पास या दीप पास ये यूज़ कर सकते हैं कोड, इससे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है पास में। ठीक है, नाउ बात कर लेते हैं रेपिटेशन की। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देर आर 2 टाइप ऑफ रेपिटेशन, एक होता है डायरेक्ट रेपिटेशन और एक होता है बेटा इनडायरेक्ट रेपिटेशन। डायरेक्ट रेपिटेशन का मतलब होता है कि हमको एज इट इज जो बात एक क्वेश्चन में कही गई थी किसी एक साल में, वही बात घुमा फिरा के या सीधे सीधे शब्दों में हमको बोल दी गई दूसरे साल में। और इनडायरेक्ट रेपिटेशन का मतलब होता है कि या तो पूरा क्वेश्चन रीफ्रेम कर दिया गया, या फिर एटलीस्ट वो टॉपिक्स हमको, तो थर्ड टाइप में बोल दूंगी यहाँ पर कि हमको एटलीस्ट वो टॉपिक, सिमिलर टाइप ऑफ सब टॉपिक, टॉपिक नहीं बोलूंगी सब टॉपिक बोलूंगी, उससे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो सबसे पहला डायरेक्ट रिपीटिशन। इस क्वेश्चन में देखो CED9 जीन के बारे में बात हो रही है, और CED9 प्रोटीन किस तरीके से CED4 या CED3 वगैरह को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है, या किस तरीके से उन पर अफेक्ट करता है, उसके बारे में बात हो रही है। इस क्वेश्चन में आएंगे तो वापस से C एलिगेंस के CED3, CED4, CED9 जीन के बारे में बात हो रही है, और साथ में EGL1 को भी जोड़ दिया है, और कौन किससे रिलेट करता है, कौन किससे मैच करता है, उसके बारे में बात हो रही है। फाइनली फिर इस क्वेश्चन में आएंगे तो वापस से उसी जो आपका एक फ्रेमवर्क है या जो आपका रेगुलेटरी पाथवे है, उसी के बारे में बात हो रही है, और कौन किस तरीके से अफेक्ट करेगा उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, देख सकते हो लॉस ऑफ फंक्शन CED3 एक्टिवेशन, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ फंक्शन। यहाँ पे देख सकते हो लॉस ऑफ फंक्शन CED9, लॉस ऑफ फंक्शन CED9, लॉस ऑफ गेन ऑफ फंक्शन CED9 वगैरह। अल्टीमेटली अगर आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते, जो कि मैंने आपको करवाया भी है प्रैक्टिस सेशंस में सेल सिग्नलिंग के, अगर एक बार आप इस पूरे पाथवे को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाते, क्या अगली बार इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये क्या एक तरीके का रेपिटेशन नहीं है? बिल्कुल रेपिटेशन है यार। सेम टॉपिक, सेम सब टॉपिक, सेम एरिया से आपसे पूछा जा रहा है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितनी बार। और अगर आप उसको नहीं पढ़ के जा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप खुद कर रहे हो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये आपका रेपिटेशन तो 100% हो रहा है। ये तो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है।
हज़ारों एग्ज़ाम्पल्स भरे पड़े हैं, बट हज़ारों एग्ज़ाम्पल में अगर आपको यहाँ दिखाने बैठ गई, तो आपका पूरा टाइम सिर्फ देखने में ये बर्बाद हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट हैपेंस, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आप अपने माइंड को एक्टिवेट कर सको, उस हिसाब से चला सको कि भाई हमें ऐसे-ऐसे पढ़ना है। और ये बहुत आसान है, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने का। यहाँ पे देख सकते हैं सेम चीज़, वही पाथवे है, किससे क्या होगा वही पूछ लिया है वापस से। 4 क्वेश्चन अभी हाथ के हाथ मैंने आपको दिखा दिए, सेम चीज़ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही रिपीट होता है। ये मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट, उसका सब कॉन्सेप्ट, टॉपिक सेल सिग्नलिंग, कॉन्सेप्ट एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में भी कॉन्सेप्ट कि भाई एपोप्टोसिस में भी जो जीन्स है वो हम सी एलिगेंस के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, और वहां से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो एक ही एरिया से कितने क्वेश्चंस भर भर के आपको दे दिए हैं। अब ये यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई डायरेक्ट रिपीटिशन है कि इनडायरेक्ट है, क्योंकि दोनों चीजें हैं। डायरेक्ट ऐसे है कि आपको सेम पाथ पे पूछा जा रहा है, एक बार पढ़ लोगे, 50 बार भी सवाल पूछा जाएगा आप आंसर दे पाओगे। इनडायरेक्ट कैसे, सेम टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, एंड टॉपिक वाइज अगर बात करूं तो भाई टॉपिक तो रिपीट हो ही रहा है डायरेक्टली। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पर बात हो रही है भाई सेकेंडरी मैसेंजर के बारे में। एक बार अगर सेकेंडरी मैसेंजर का कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके एग्जाम्पल्स याद कर लिए, तो उसके बाद में कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि भाई यहाँ से इस एरिया से क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, मुझे ये पढ़ना है। ये इस एरिया में पूछा जा रहा है कि कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर है जो ये काम करता है, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, इस कैल्शियम से रिलेशन है, मतलब IP3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ लिया, कौन सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। एक बार सेकेंडरी मैसेंजर याद कर लेते तो दोबारा कभी भी दिक्कत आती ही नहीं। सिमिलरली यहाँ देख लो, एग्रोबैक्टीरियम, एक बार जितने भी वीर जीन्स है उनका फंक्शन याद कर लेते, एक बार का क्वेश्चन देखा होता PYQ, उसको याद कर लेते, आगे कभी भी सवाल आएगा सेम तरीके का ही तो सवाल है वापस वापस से, ठीक है। जरा स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। विर इफ which direct T complex proteins for destruction in proteasomes, whereif proteasome mediated destruction of proteins coating tDNA complex। क्या कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया स्टेटमेंट्स में? बिल्कुल भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि CSIR ही इन क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहा है, उनका स्टेटमेंट मेकिंग विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम, तो वो उसी तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। ई सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बाइंडिंग प्रोटीन, ई यहाँ पे नहीं दिया है। D2 दैट जनरेट्स T स्ट्रैंड्स, D2 अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हमको यहाँ पर दिया हुआ है D2 से रिलेटेड कुछ भी, ओके। सो जैसे G आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक F जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। D1 कॉम्पोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसफर एपेरेटस फॉर tDNA ट्रांसफर। फिर G जो इंडक्शन का काम करवाता है वो करवाता है। फिर D2 न्यूक्लियस टारगेटिंग ऑफ tDNA, ठीक है, ट्रांसफर DNA, तो T स्ट्रैंड्स वगैरह वो जनरेट करवाते वाली बात हो गई। फिर A दैट सेंस प्लांट फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है, A के बारे में यहाँ पर नहीं दिया है। सो इन शॉर्ट या इन समरी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जितने भी विर जीन का फंक्शन है, अब ये तो एग्जाम्पल है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्रोबैक्टीरियम में सिर्फ विर जीन का फंक्शन आता है, बट देन इट इज इम्पॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, बिकॉज सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब करोगे और जब उनको देखोगे तो आपको सबसे बड़ी चीज यही पता चलती है कि अगर एक बार भी किसी एरिया से सवाल आ गया तो उस एरिया पे पूरा रिसर्च करके अच्छे से उस टॉपिक को कवर कर लो, एक जगह नोट बना लो, सो दैट नेक्स्ट टाइम वेन एवर द क्वेश्चन कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे 100% इफेक्टिवली। और मार्क्स कैसे नहीं आएंगे यार तुम्हारे, तुम AIR 1 ला सकते हो बहुत आराम से। इस तरीके से पढ़ के तो देखो, बच्चों को समझ नहीं आते, बच्चे अभी भी लगे रहते हैं मैम वो फलानी टीचर ने हमको बोला था कि वो रिपीटिशन होता ही नहीं है CSIR में, तो उन्होंने टीचर ने हमको बोल दिया था मैम रिपीटिशन तो होता ही नहीं है, फालतू में टीचर बोलते हैं। यार तुम्हारे सामने मैं कहती हूँ कि तुम मेरी मत सुनो, तुम किसी और की मत सुनो, तुम अपना, तुम्हारे पास दिमाग खुद का दिया है ना भगवान ने, किस लिए दिया है? कि तुम अप्लाई कर पाओ उसको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर एक नहीं दो नहीं 3 4 उठा के देख लो, उठा के बैठ जाओ, लगा के उनको पढ़ो जरा, है ना, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि भाई कितने तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अब उसको तुम यदि ना समझ पाओ, अभी भी तुम लोगों के कहने में आके अपना काम करोगे, तो कट गई तुम्हारी जिंदगी, ठीक है। तो अपनी जिंदगी तुम्हें कैसे बितानी है, उसके साथ तुमको क्या करना है, ये तुम डिसाइड करोगे, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। सो मेक श्योर कि आप अपने टाइम को इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं।
एंड उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. दिस इज़ this is all what I wanted to say in this particular video. मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी 8:30 बजे in the YouTube session. Take care everyone. Bye.